जो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया बाबा साहब के बारे में, उसकी पूरा देश के अंदर निंदा हो रही है और पूरा देश गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है और पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से इस्तीफे की मांग करती है कि एक गैर जमानदाराना बयान जो देश का गृह मंत्री देता है वो इस तरीके के बयान की शोभा नहीं देती। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि क्या अम्बेडकर कर रहे हो, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग किसने देखा है ये तो पता नहीं, लेकिन जो देश के संविधान की वजह से आज हम सब लोग प्रगति के पथ पर चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस संविधान निर्माताओं की वजह से है और उनका अपमान करना देश की आत्मा का अपमान है और इससे बड़ा कोई घोर अपमान हो नहीं सकता। इसकी घोर निंदा करते हैं और गृह मंत्री की माफ़ी मांगे और गृह मंत्री इस्तीफ़ा दे और नहीं देते हैं तो सरकार उनको बर्खास्त करे। आज देश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार को बने हुए 1 साल हो गया और सबसे ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में तो किसान परेशान है। किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली नहीं मिल रही और डिमांड भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनको नए कनेक्शन नहीं मिल रहे और जिनको कनेक्शन मिले हुए हैं उनको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है और उसके अंदर भी कई बार ट्रिपिंग होने की वजह से किसानों की मोटरें जल जाती है। जीएसएस के सिस्टम ठीक नहीं है और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उनको हफ्तों भर महीनों भर चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही है और किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। न तो कोई एमएसपी के ऊपर ख़रीद हो रही है, आज मूंगफली की ख़रीद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, उसकी तुलाई नहीं हो रही है, पर्चियाँ कटे हुए काफ़ी टाइम हो गए और किसानों को आधा अनुदान की राशि भी सही समय पर नहीं मिल रही है, फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है। हर तरीके से आज किसान परेशान है। वो सब बात अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकट है आज जो बिजली का है उससे बहुत ही ज़्यादा किसान आज परेशानी के अंदर है। उसकी तरफ सरकार का बिल्कुल धरातल के ऊपर जेजेएम का कोई काम नहीं हो रहा है, टेंडर टाइम से हो नहीं रहे हैं, काम सही ढंग से हो नहीं रहे हैं। बेरोज़गार युवा आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। स्थानीय लोगों को यहाँ जो बाहर की कंपनी आई है रोज़गार के अंदर तवज्जो नहीं दे रही है। इस सभी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। 1 साल हो गए हैं और सरकार खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर भ्रमण पे ऊपर है, विदेशों के भ्रमण में लगी हुई है और यहाँ खाली राजनीतिक राजस्थान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और ना कोई धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और ना कोई सरकार का विजन है कि राजनीतिक राजस्थान के अंदर अब क्या करेंगे। पुरानी वही काम के ऊपर उनका एमओयू करा रहे हैं, कभी कॉलेज वालों से एमओयू करा रहे हैं, कभी पुरानी कंपनियों एग्जिस्टिंग जो काम कर रही हैं उनसे एमओयू करवा रहे हैं, लेकिन कोई नया विजन नहीं है कि जिससे प्रदेश का डेवलपमेंट हो, प्रदेश में नए रोज़गार के अवसर पैदा हो, यहाँ कोई बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करें। इस तरीके का विजन कोई राजनीतिक राजस्थान में नहीं दिखा। खाली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के प्रोग्राम चला रही है। आज दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर ज़िले की बात करें तो यहाँ भी खूब दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अभी हाल ही में विष्णाराम नाम के युवक के हत्या होने के 15 दिन बाद भी हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है और छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं या छोटी छोटी घटनाएं होती है उसके अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा लिप्त है और बजरी माफियाओं भू माफियाओं के साथ में मिली भगत करके लोगों को परेशान करने में लगी हुई है और अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए था पुलिस का, वो खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। इस तरीके से हर पॉइंट पे सरकार फेलियर रही है। इन सरकार की फेलियरिटी अब जनता को पूरी समझ में आ रही है और बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, धर्म के नाम पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रही है और कैसे सत्ता के ऊपर काबिज हों उस एजेंडे के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी डेवलपमेंट करने का एजेंडा है, ना किसानों को राहत देने का कोई एजेंडा है और ना कोई महंगाई कम करने का एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से देश के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज प्रेस मीडिया के सामने ये प्रेस वार्ता रखी गई जिससे इस सरकार के कारनामों का खुलासा हो और लोगों को समझ में आए
और सरकार के ऊपर दबाव बने ताकि समय रहते हुए सरकार जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान दे।